हेलो स्टूडेंट, हेयर इज जेई एडवांस 2020 क्वेश्चन एंड अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन. A rod of mass m and length l pivoted at one of its end is hanging vertically. A bullet of the same mass moving with speed v strike the rod horizontally at a distance x from its pivoted end and gets embedded in it. The combined system now rotates with angular speed omega about the pivot. The maximum angular speed omega m is achieved for x equal to xm. Then तो एक तो अपन को ओमेगा की वैल्यू निकालनी है, एक्सएम और ओमेगा एम की वैल्यू चेक करनी है. तो आप देखिए इसमें बुलेट का मास भी दे रखा है, अपन को स्पीड भी दे रखी है. बुलेट जब टकराएगी तो सेंटर ऑफ मास आगे चलना चाहेगा तो पिवट पे एक्सटर्नल फोर्स लगेंगे. यहाँ अपना सिस्टम है एक तो रॉड और बुलेट, तो बाकी सब एक्सटर्नल है. तो अपन लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन तो नहीं लगा सकते क्योंकि पिवट पे एक्सटर्नल फोर्स लगेंगे. लेकिन अगर अपन पिवट के अराउंड ही टॉर्क निकाले तो एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है. ऐसे में पिवट के अराउंड जो है अपन एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं. तो हमारा मेन पॉइंट, द एक्सटर्नल टॉर्क अबाउट पिवट इज जीरो, सो एंगुलर मोमेंटम अबाउट पिवट विल रिमेन्स कंजर्व. तो हमने कुछ डायग्राम बनाए, सॉल्व करते हैं इसको. एल इनिशियल, तो इनिशियल मोमेंटम क्या है? तो इनिशियली रॉड तो रुकी हुई है और अपने पास m मास की एक बुलेट जो v स्पीड से x डिस्टेंस पे आ रही है, तो एंगुलर मोमेंटम हो गया mvx. अगर अपन फाइनल मोमेंटम देखें तो फाइनल मोमेंटम क्या है? तो यहाँ अपन फॉर्मूला यूज करेंगे I इंटू ओमेगा. अब I क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो पिवट के अराउंड हमारे बुलेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? m x स्क्वायर और ओमेगा जो रॉड घूमने लग गई है जस्ट आफ्टर द बुलेट गेट्स एम्बेडेड, और प्लस रॉड का एंगुलर मोमेंटम अपन को निकालना है. तो आई रॉड का कितना हो जाएगा एक एंड के अबाउट? वो हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा. यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए. अब क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा जैसा हमने बताया, तो हम लिख सकते हैं एम वी इंटू एक्स इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर ओमेगा प्लस एम एल स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा. ओमेगा कॉमन लेते हैं, एम से एम तो कैंसिल हो जाएंगे, ओमेगा कॉमन लेके अपन यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू निकाले तो v इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 3. इसको फर्दर सॉल्व करें तो 3x स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर. क्या ये हमारा कौन सा ऑप्शन है? तो 3vx एल स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, ये हमारा ऑप्शन ए है. तो हम ऑप्शन ए पे टिक लगा लेंगे. नेक्स्ट अपन आते हैं एक्सएम और ओमेगा एम के लिए. तो हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आ गई है, वो है 3vx अपॉन 3x स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर. अगर अपन को पता लगाना है कि ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी तो एक बार पहले सोच लेते हैं. एक्स की वैल्यू जीरो, मान लो बुलेट पिवट पे ही इसको स्ट्राइक करती तो ओमेगा भी जीरो होता. और फिर एक्स की वैल्यू वेरी लार्ज हो, वैसे तो एक लिमिट से ज़्यादा लार्ज तो हो नहीं सकती एल से, लेकिन फिर भी एक्स की वैल्यू बढ़ेगी तो ये फंक्शन, अगर x की वैल्यू वेरी वेरी लार्ज है तो ये वैल्यू ओमेगा की वापस डाउन आ रही है, यानी बीच में कहीं मैक्सिमम आएगा. अपन इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं मैक्सिमम मिनिमा के लिए. डी ओमेगा डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल स्क्वायर. 3v को तो बाहर ही लिख देते हैं, कॉन्स्टेंट है, तो आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 माइनस x को लीव करेंगे और डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन में l तो कांस्टेंट है, 3x स्क्वायर का हो जाएगा 6x. और फिर अपन मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए इसको जीरो के बराबर पुट करेंगे. तो यहाँ पे आप देखेंगे बाकी सब क्वांटिटी राइट में ट्रांसफ़र हो जाएगी और ये हमारे पास आ जाएगा एल स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो. सो वी हैव x इक्वल टू एल बाई रूट 3. ये मैक्सिमम वैल्यू है, आप एक बार और डिफ्रेंशिएट करके चेक कर सकते हैं. बाकी मैंने एक कॉमन सेंस प्रोवाइड किया है कि अपन को चेक करने की जरूरत भी नहीं है. तो x की वैल्यू यानी xm बोला है ना इसको, तो xm इक्वल टू एल बाई रूट 3, ये हमारा सी ऑप्शन हो गया. अब अपन को ओमेगा m की वैल्यू निकालनी है. तो ये xm का मतलब भी क्या है? ये x की वो वैल्यू है जिस पे ओमेगा मैक्सिमम है, तो ओमेगा के अंदर ये x की वैल्यू पुट करता है. यानी कहने का मतलब है ये जो x की वैल्यू हमने निकाली है ये हम ओमेगा के अंदर पुट करते हैं और ओमेगा m निकालते हैं. सो द ओमेगा m विल बी इक्वल टू, ओमेगा m इज इक्वल टू, ये वैल्यू यहाँ पे प्लेस करते हैं ओमेगा m में, 3vl बाय रूट 3 अपॉन 3l स्क्वायर बाय 3 हो जाएगा, l बाय रूट 3 का स्क्वायर और प्लस एल स्क्वायर. तो इसको अपन लिख सकते हैं रूट 3 इंटू वी इंटू एल अपॉन 2
एल स्क्वायर, और इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा √3 × v/2l। यही हमारा डी ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन पे अपन टिक लगा देते हैं।